इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और कहा जाए कि आया ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है एक दूसरे के। सपोज ये क्वेश्चन है मेरे पास 3, 4, 5 और 7। एक ये हमारे पास मैट्रिक्स है और दूसरा सपोज हमारे पास है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं 7, -4, -5 और 3, और कहा जाए कि आपने चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। आपने सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और अगर आंसर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ लिख देती हूँ 1 0 0 1। अगर आपका आंसर ये आ गया इट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर ये नहीं आया इट मीन्स कि ये दो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि आपने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। इस रो को मल्टीप्लिकेशन में कॉलम से करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। सेकेंड पे आ जाए 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -4 और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख लें इसको। ये हो जाएगा 21 प्लस 20, ये है 28 माइनस 28, ये है, और यहाँ हो जाएगा -20 प्लस 21। अब देखें 21 और ये सॉरी ये माइनस है, ये प्लस नहीं है। देखें ये माइनस का साइन था। 21 में से जब हमने 20 माइनस किए तो 1 रह गया। ये प्लस माइनस है, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये इक्वल हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इट मींस कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ये दो मैट्रिसेस। अगर पूछा जाए, दोबारा सिंप्लीफाई करती हूँ कि दो मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है एक दूसरे के, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो है 1 0 0 1, इट मींस कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। राइट? और देखने का बहुत शुक्रिया।